ओके, प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत में जो है हम लोग अ, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्राओं का विवरण जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन वस्तुओं, इमारतों के अवशेष का अध्ययन जो कहलाता है पुरातत्वशास्त्र कहलाता है। भारतीय पुरातत्वशास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अभिलेख और शिलालेख, अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है। अभिलेख और उसके विषय में क्या क्या चीज़ें हैं, तो बोगस कई अभिलेख जो था ये 1400 ईसा पूर्व में, इसमें हिंदुओं के देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। आर्यों के पूर्व की ओर ईरान से आने का साक्ष्य। मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है यह अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख करता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति राजकवि हरिशेन द्वारा उत्कीर्ण की गई है। एरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य शासक भानुगुप्त है। भीतरी स्तंभलेख सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी देता है। शासक जो उस समय थे स्कंदगुप्त थे। सिक्कों से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन जो सिक्के थे वो आहत थे, यानी पंचमार्क, केवल चिन्ह ही था। पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों द्वारा चलाई गई थी। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुफाड़ों द्वारा चलाई गई थी। समुद्रगुप्त का सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रण ये देख सकते हैं आप। तो स्मारक भवन और गुफा के माध्यम से इस इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन किया जाता है। कुम्हार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष, अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण जो सुदामा थी, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस, ये चारों जो है आजीविकों को प्रदत्त की गई थी। और दशरथ द्वारा नागार्जुनी पहाड़ियों पर गुफा निर्माण किया गया था। गोपी, वेदायिका, वापिया गुफा ये भी आजीविकों को प्रदान की गई थी। मूर्तियां और चित्रकला के माध्यम से भी, तो कुफाड़ काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति गांधार शैली में है। अजंता की गुफाओं के चित्र में 1वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक के चित्र हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत जो है या साक्ष्य कह सकते हैं, तो उसमें आपका वेद आ जाएगा, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, धार्मिक साहित्य हो जाएंगे, और आरण्यक, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश इत्यादि थे जो मौर्य काल इतिहास की जानकारी से प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्णन, भद्रभाव चरित, भगवती सूत्र, मिलिंद पन्हों से यवन शासक मिनांडर की जानकारी प्राप्त होती है। वेद ऋचाओं का संग्रह है, ऋग्वेद। सामवेद जो है गीत रूपी मंत्रों का संग्रह, संगीत का प्रथम साक्ष्य। यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान के लिए नियम कर्मकांड का प्रदान, और अथर्ववेद तंत्र मंत्रों का संग्रह। अब ऐतिहासिक साहित्य देखेंगे, धार्मिक साहित्य तो हो गया, ऐतिहासिक साहित्य देखेंगे तो अष्टाध्यायी जो था ये पाणिनि ने संस्कृत में, संस्कृत का व्याकरण का पहला ग्रंथ है। पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण भी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण इसमें, राजकीय व्यवस्था पर लिखित प्रथम पुस्तक राजतरंगिणी कल्लड़, कश्मीर के इतिहास, महाभाष्य पतंजलि, मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था की जानकारी इसमें मिलती है। अब विदेशी यूनानी यात्रियों के वृत्तांत जो थे, तो यूनानी जो आया था उसमें हेरोडेटस जो इतिहास का पिता, यूनानी इतिहासकार था, इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया है। और इसके बाद ईरान, टीसीएस जो ईरान का राजवैद्य था, मेगास्थनी ने इंडिका की रचना किया इसने थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस का राजदूत था। मौर्यकालीन समाज तथा राजव्यवस्था का वर्णन किया था। इसके बाद इधर देख लेंगे, फायान चीनी यात्री था, 402 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, 14 वर्षों तक भारत में रहा। सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया, 3 वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां एकत्र की। वेनसांग जो है इसकी पुस्तक सीयू की है। हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 या 29 में आया हुआ था।
भारत 15 वर्ष रहा। हर्षवर्धन काली समाज, धर्म तथा राजनीतिक विवरण प्राप्त। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में आया था, के अंत में आया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन और तथा भारतीय समाज का इसने वर्णन किया था। अरब से जो है अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 1017 में। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी, रचना किताबुल हिंद, ताहकीक इब्न बतूता जो आया था, ये इसकी यात्रा वृत्तांत रेला में है। 1313 में भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखक जो थे उस समय तारानाथ तिब्बती लेखक थे, ग्रंथ कायूर और तंगयूर। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में के अंत में आया था, 1288 से 1292 तक। पांड्य देश की यात्रा पर आया था। विवरण पांड्य इतिहास को अध्ययन के लिए उपयोगी बनाना। और इसके बाद टालमी जियोग्राफी नामक पुस्तक इसने रचना की थी। प्लेनी जो था नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी 5वीं सदी में। पुस्तक परिप्लिस ऑफ द एरिथ्रियंस ही लेखक अज्ञात है। भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में। तो ये अब आगे देखेंगे इसमें। इतिहास काल का विभाजन। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक इतिहास, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं। आद्य ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कांस्य युग भी कहा जाता है। ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता प्राप्त, लगभग 600 ईस्वी के बाद का काल। पाषाण काल जो है, ये पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 और नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल जो है, ये शल्क संस्कृति, सोहन घाटी, बेलन घाटी। मध्य पूरा पाषाण काल, फलक संस्कृति, सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा तुंगभद्रा घाटी। उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि शल्क फलक संस्कृति, तो बेलन घाटी, मध्य भारत, छोटा नागपुर घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे ईस्वी और ईसा पूर्व समझेंगे। तो ईसा पूर्व जो है वो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय होता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होता है वो ईसवी सन होता है। पूरा पाषाण काल की अवस्थाएं। तो पूरा पाषाण में 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर, खंडक, चापर का प्रयोग किया जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, फलक, बेदनी, थेदनी और खुरचनी का प्रयोग किया। उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, शल्क, फलकों, तकड़ियों और खुरचनी का अत्यधिक प्रयोग। पूर्व पाषाण कालीन स्थल, पूर्व पूरा पाषाण काल, तो सोहन या सोहन नदी घाटी जो है पंजाब पाकिस्तान में है, और नेवासा ये महाराष्ट्र में है। बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, हुंसी कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, पहलगांव कश्मीर, भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश, पटने महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के साक्ष्य। पूर्व पाषाण काल की अवधि जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पाषाण काल में जो है सरल वर्टिकास्म उद्योग प्रचलित था। पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण, शिल्प सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा नदी किनारे उपस्थित थी। उत्तर पूरा पाषाण काल में आर्द्रता कम, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म की चकमक उद्योगों की स्थापना की गई थी। मध्य पाषाण काल जो है ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक था। आग का आविष्कार इम्पोर्टेंट इसमें। महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान। पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल था ये, और मुख्यतः आखेटक और पशुपालक गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों जीवन वृद्धि, अहिंसक पशुओं की पालतू बनाना। सबसे पहला पालतू कुत्ता बना था। पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार, माइक्रोलिथ्स का प्रयोग। नव पाषाण काल 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व, खाद्य उत्पादक, घरों के साक्ष्य, पहिए का आविष्कार, पशुओं को पालतू बनाने का साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, मेहरगढ़ प्राचीनतम। और इसके अलावा गेहूं जो सबसे प्राचीन और कपास की खेती के प्रमाण। अब कश्मीर घाटी में देखेंगे हड्डियों के बने उपकरण जो मिले थे। बुरजहों में श्रीनगर से ये 16 किलोमीटर पश्चिम में है। इंसानों के साथ कुत्तों के समाधान मिले हैं।
गुफ कराल कुम्हारों की गुफा श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। कृषि और पशुपालन। नवपाषाणकालीन स्थल तो बेलन घाटी कोल्डियामा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, शिराद बिहार, संगनकल्लू ब्रह्मगिरी पिकली हल्लूर कर्नाटक। सबसे पहले 700 ईसा पूर्व में चावल के साथ बेलन घाटी मिले थे। चावल की खेती उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में चट्टानों में चित्रकला मानवों के लिए भीमघटा। चिराग में हड्डियों के अवकाश बाजरा की खेती यहाँ पे। बुढ़ियाल कर्नाटक, उत्तर नूर तेलंगाना सबसे प्राचीन स्थल है। नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश, भीमा कृष्णा और तंगभ्रा नदी के पास में है। ताम्र युग में जो है इसको चारकोलिथिक एज कहते हैं। मानवों द्वारा पाली धातु की खोज तांबा की गई थी और तांबा और पत्थरों का साथ साथ प्रयोग किया गया था ग्रामीण समुदाय द्वारा। ये मध्य प्रदेश में जिसको कहा जाता था उसमें मलाजखंड, खेतड़ी राजस्थान में तांबा का प्रयोग होता था। ताम्रपाषाणकालीन स्थल जो है पूर्वी भारत में चिराग गंगा नदी, वर्धमान मिदनापुर पश्चिम बंगाल, मध्य भारत में मालवा कायस्था एरण, महाराष्ट्र में जोरवे नेवासा और दैमाबाद, चंदौली सोनगांव ईमानगांव प्रकाश और नासिक। दक्षिण पूर्वी में आहार सबसे पहला और गिलुंद राजस्थान। संस्कृति धातु कर्म का ज्ञान ताम्रपाषाण संस्कृतियों में तो आहाड़ में राजस्थान का उदय क्षेत्र था। कायथा चंबल नदी का क्षेत्र, रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र। सबसे बड़ी साइट जो है मालवा संस्कृति नर्मदा नदी का क्षेत्र, जारवे संस्कृति महाराष्ट्र का दहमाबाद और इनामबाद। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी ये सिंधु घाटी की सभ्यता। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता का समकालीन। प्रथम नगरीय क्रांति मार्शल के निर्देश में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की गई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। दयाराम साहनी द्वारा बृहद नगरी रांची की खोज। रेडियो कार्बन डेटिंग सीट 40 पद्धति द्वारा 2350 से 1750 ईसा पर उसका टाइम पीरियड है। इसका विस्तार जो था जम्मू कश्मीर उत्तर में और दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद नर्मदा नदी किनारे और वहाँ पे चिनाब नदी था। मांडा अखनूर कह सकते हैं और यहाँ पे दैमाबाद अहिल्यानगर। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है जो ये पूर्व में है और हिंडन नदी पर है, मेरठ में है। और बलूचिस्तान दास नदी ये सुतकंगेंडोर नदी के सुतकंगेंडोर है। हड़प्पा के जो है प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और वो उसमें क्या क्या मिला है उसको देख लेंगे। तो हड़प्पा में सबसे पहले इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। रावी नदी के बाएं तट पर, इतना ध्यान रखना है, साहिवाल पाकिस्तान में है। मोहरों पर एक सिंगी पशु, कांसे की झक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के दाहिने तट पर। लड़काना पाकिस्तान में मृतकों का टीला, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिशील नर्तकी त्रिम्भ्या मुद्रान की, कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार और स्नानागार, सूती वस्त्र, दाढ़ी वाला पुरुष, सैलखड़ी। चनहुदड़ो जो था ये एनजी किया था और 1931 में सिंधु नदी किनारे सिंध पाकिस्तान में मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का साच, मिट्टी की बैलगाड़ी का साच। कालीबंगा अमलानंद घोष 1951 में घग्गर सरस्वती नदी किनारे। श्री गंगानगर राजस्थान, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, काले कंगन, हर घर में कुआं, अग्निवेदी, पक्की मिट्टी का हल। कोट दीजी जो है ये फजल अहमद ने इसको खोजा था 1953 में। सिंधु नदी किनारे खैरपुर पाकिस्तान, पत्थर के बाणाग्र गानों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर, गर्तावास। रंगपुर जो है रंगनाथ राव ने खोजा था 1953-54 में। माधर काठियावाड़ गुजरात में, धान की बोसी, गेहूँ की खेती, घोड़े की मूर्ति, कच्ची ईंटों का दूर। रोपण जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 सतलज नदी किनारे। रोपण पंजाब में है, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य। ताबे कुलाड़ी संघ की चूड़ियाँ। लोथल जो है रंगनाथ राव 55 से 63 से, भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात। प्राकृतिक बंदरगाह डकयार्ड, जहाज बनाने का सामान, हाथी दांत का पैमाना, युग्म समाधान, चावल के दाने, खिलौना, आग की विधि, टेराकोटा जहाज। बनावली जो है रविंद्र RS बिस्ट 1974 में। सरस्वती नदी। हिसार हरियाणा में मिट्टी से बना हल्का खिलौना। जौ, स्वर्णपत्र, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी।
हरियाणा हिसार की राखी गढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल है। इसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा का स्थान आता है। नगरीय योजना जो थी कैसे थी उसको देखेंगे तो निर्माण में एकरूपता थी, 2 भाग में विभाजित था। ऊपरी भाग दुर्गीकृत था, निम्न भाग जो है उसमें छोटे भाग थे। ऊपरी भाग में राजकीय इमारतें, खंड, खाद्य भंडार गृह थे और इसमें जो है भवन निर्माण में जो है मकानों में गृह पद्धति का उपयोग किया गया था। खिड़कियां थी, मुख्य सड़क की ओर न होकर के खुलकर पीछे की ओर सड़कें एक दूसरे को सड़कों पर काटती थी। इसमें लोफल अथवा अपवाद है। भवन निर्माण पक्की ईंटों से जल निकासी प्रणाली मुख्य विशेषता थी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और अन्नागार। हड़प्पा के अन्नागार में 6 की पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, 2 भाग दुर्गीकृत थे। अब आयातित वस्तुएं कहाँ से कौन सी वस्तु आती थी, तो सोना जो है कर्नाटक अफगानिस्तान, चांदी ईरान अफगानिस्तान, तांबा खिजड़ी राजस्थान बलूचिस्तान, सीसा राजस्थान ईरान अफगानिस्तान, टिन मध्य एशिया अफगानिस्तान, लाजवर्द मणि बदख्शा अफगानिस्तान, सिलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात, गोमेद सौराष्ट्र और गुजरात। सामाजिक जीवन जो था वो परिवार मातृसात्विक समाज था। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग, पुरोहित वर्ग, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित थे। गेहूँ, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न। मछली पकड़ना, शिकार, दैनिक क्रियाकलाप, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण के प्रति आकर्षण था। मन का निर्माण फैक्ट्री चंद्रोदड़ों में सोने, चांदी, हाथी दांत, सीपियों से निर्मित लघु मूर्ति, टेराकोटा, पक्की मिट्टी, फिगरिंग मूर्तियाँ, खिलौने या पूज्य प्रतिमाएं, नारी मणि मूर्ति अधिक है। धार्मिक जीवन जो है इसमें रूढ़ियों और कर्मकांडों को महत्व दिया गया था और मातृशक्ति में विश्वास। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति, कुबड़ वाला बैल और श्रृंगार युक्त पशु, पवित्र पशु, लिंग पूजा प्रचलित, अग्निकांड कुंड कालीबंगा से प्राप्त। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। धरती को उर्वरता की देवी बताया गया है। स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक दाह, ये सबसे ज़्यादा पूर्ण समाधिकरण का प्रचलित था। और ये ट्रिक जो है पशुपति मोहर पर उत्कीर्ण जो था तो ये डर्ट बीन या डियर, एलिफेंट हिरण, हाथी और रेनो बाघ, एक सींग वाला गैंडा और टाइगर बाघ और इसके बाद बफेलो भैंस। तो हिरण, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, बाघ और भैंस थे जो पति की मोहर मिले थे। 9 फसलों की पहचान की गई है अब तक, तो जिसमें गेहूँ, जौ, कपास, मटर, लहसुन, मेहंदी, अंगूर, तरबूज। सिंडान ये यूनानी लोग कहते थे कपास को। चावल खेती रंगपुर लोथल में। कृषि में हल का प्रयोग निर्माण कालीबंगा। सिंचाई व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं है। जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण धौलावीरा में। बकरी, भैंस, गधे के साक्ष्य, घोड़े का प्रमाण कांगेडूर में। वस्त्र विनिमय का प्रचलन था। वस्त्र विनिमय का प्रचलन मात हेतु 10 प्रणाली, लोथा से हाथी दांत पैमाना, तौल हेतु द्विभाजन प्रणाली सूरह के अनुपात में। सिलखड़ी से निर्मित मोहरें, गोदीबाड़ा, कालीबंगा से मेसोपोटामिया के बलबखाने मोहरें प्राप्त हैं। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य। लिपि और लेखन कला। तो चित्रकार लिपि थी इसकी 64 मूल्य चिन्ह, 250 से 4 तक चित्रकार। पिक्टोग्राफ अंकन, सिलखड़ी के आयताकार मोहरों पर लिखावट प्रायः दाहिने से बाईं ओर, इधर से दाहिने से बाएं। वेस्टोफर्डन लिपि सबसे अधिक प्रयोगी हुआ आकार, सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली। पतन के संदर्भ में मत तो गार्डन चाइल्ड और म्यूलर ने कहा था बाह्य आक्रमण और आयोजकों का आक्रमण। जॉन मार्शल मैके और राव ने बाढ़ बताया था। RN स्टाइल, NN घोष ने जलवायु परिवर्तन, MR साइनी ने भूगर्भिक परिवर्तन, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता, KR कैनेडी प्राकृतिक आपदा। अब वैदिक सभ्यता के बारे में जान लेंगे। तो वैदिक सभ्यता को जो है 2 भागों में बांटा गया था। ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक ग्रंथों की रचना जो है आर्यों द्वारा की गई थी। भारत में आर्यों का आगमन
आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ अथवा कुलीन से है। भारत में 1500 ईसा पूर्व से पहले आगमन, इंडो यूरियन परिवहन की भाषा का प्रयोग, सप्त सिंधु प्रदेश में निवास, सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, सरस्वती सप्त सिंधु प्रदेश थी। सबसे प्रमुख नदी सिंधु, दूसरी सरस्वती, नदीतमा अथवा सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया। और नदियाँ और उनके प्राचीन नाम बेतस्ता को झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुशड़ी, रावी, विपाशा, ब्यास, सतुद्री, सतलज, गोमल, गोमती, कुबा, काबुल, सरस्वती, घग्गर। वैदिक साहित्य, वेदों के संकलन के कारण वैदिक सभ्यता नाम पड़ा। संकल्पना कृष्ण द्वापर थे। वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहलाए। वैदिक साहित्य को 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग शामिल है। वेद भी धातु से बनाए जानना अथवा ज्ञान। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। रचना देवताओं द्वारा अतः अपौरुषेय की संज्ञा की गई, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और वेद त्रयी में शामिल थे। सबसे पुराने ग्रंथ वेद, अवस्था, इराद, पारसी समकालीन ग्रंथ थे। उपखंड जो है इसका संहिता, मंत्र, ब्राह्मण, अनुष्ठान, समारोह, आरण्यक, तपस्या, जंगल। उपनिषद जो है वेदांग, दर्शन, आध्यात्म। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था। सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। 24 एवं 108 वर्ण। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख, वनस्पति के देवता। 10वां मंडल वर्णित पुरुष सूक्त 4 मंडलों का उल्लेख। ब्राह्मण 15 बार, क्षत्रिय 9 बार, वैश्य 10 बार और शूद्र 1 बार। 9 बार, 1 बार और शूद्र 1 बार। ऋग्वेद में अगण्य शब्द का उल्लेख गाय के लिए किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है तो ऐतरेय और कौशिकी तेरेजो के थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख शब्द, विष्णु को 100 बार किया गया है, इंद्र 250, अग्नि 200 बार, वरुण वायुदेव 300 बार, माता 234 बार, पिता 23 बार, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, पृथ्वी 1 बार और राष्ट्र को 10 बार यूज किया गया है। सामवेद यानी इसका अर्थ होगा गान, भारतीय संगीत की प्राचीनतम पुस्तक थी ये। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र संकलन, पाठकर्ता उद्गाता कराता था। उपवेद, गंधर्व वेद, 2 उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, ब्राह्मण गद्य, पंचविश। यजुर्वेद जो था, यजु मतलब यज्ञ, मंत्रों का संग्रह, यज्ञ एवं बलि के संबंधी गद्य और पद्य में लिखे थे। यज्ञ की विधि, पाठकर्ता अर्घ्यों, स्वपद ब्राह्मण संबंधी इसी से है। सर्वप्रथम राजस्व वाजपेयी का उल्लेख, उपवेद, धनुर्वेद। 2 प्रधान रूप, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिल, प्लस मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता, वाजपेयी, कांग संहिता। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा था। सबसे नवीन वेद है। ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपद, उपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। 20 अध्याय, 73 सूक्त और 6000 मंत्र। जादू, टोना, तंत्र मंत्र, औषधियों का उल्लेख, पुरोहित ब्रह्मा, काशी का प्राचीनतम उल्लेख, प्रजापति की 2 पुत्री सभा और समितियों का उल्लेख। ब्राह्मण ग्रंथ, रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि, वेदों की विशिष्ट रचना व्याख्या के लिए रचना गद्य रूप में। सभी का संबंध किसी न किसी वेद से है, ऐतरेय, कौशिकी और जैमिनी इत्यादि। आरण्यक, वनों में रचे जाने वाले कण, इन्हें आरण्यक कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में परिशिष्ट के रूप में जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का वर्णन। ऐतरेय, कौतैतरीय, छांदोग्य, संख्यायन, मैत्राणी, तबलाकार और बृहदारण्यक। वेदांत, वेदों का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य गुरु के समीप बैठकर सीखी जाने वाली विद्या, ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन, भारतीय दर्शन के प्रस्थान भी तो स्रोत अथवा पिता। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख, बृहदारण्यक में अश्वमेध की विवेचना, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते और ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य श्वेतकेतु संवाद। वेदांत जो होता है ज्ञान में सहायक शास्त्र 6 होते हैं। ये वेदांगों की संख्या जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। उच्चारण की विधि से संबंधित वैदिक मंत्रों का विशुद्ध उच्चारण, यज्ञ के नियमों से संबंधित, शब्दों के यथार्थ ज्ञान से संबंधित वेदों का मुख्य व्याकरण कहा जाता है। वैदिक यज्ञों अनुष्ठानों का समय,
वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ से सुरक्षा, वेदों में दिए गए शब्दों के अर्थ से वेदों की आत्मा। सांख्य दर्शक कपिल मुनि ने, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन ऋषि कड़ा, योग दर्शन पतंजलि, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी। पुराण 18 हैं जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, जिसमें विष्णु के दशावतार का वर्णन है। अन्य वायु पुराण जो है मौर्य समाज में, विष्णु पुराण गुप्त समाज में, नारद भागवत और वामन पुराण। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा पहला उल्लेख आश्वालयन गृह सूत्र में, मूलतः 8800 श्लोक, जैन संहिता 24,000 श्लोक पर भारत अब 1,17,000 संहिता 18 पर्व में विभाजित। रामायण मूलतः 6,000 श्लोक, अब 24,000 चतुर्विंश संहिता महाकाव्य 7 खंड में विभाजित। स्मृतियाँ सामाजिक नियम, मनुस्मृति प्राचीन, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति। ऋग्वैदिक काल जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद त्रय जानकारी के स्रोत। ऋग्वेद से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस काल में आर्यों को लोगों की जानकारी नहीं थी। आर्यों का कबीलाई प्रकार जीवन था। राजनीतिक जीवन इसमें जो है प्रशासन का केंद्र कबीला था। प्रमुख राजन था, सरदार वंशानुगत नहीं था। दैनिक प्रशासन में अधिकारियों व राजा की सहायता सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित। गोमत धनी व्यक्ति होता था। विश्वामित्र उदारवादी, वशिष्ठ जो है तो रूढ़िवादी थे पुरोहित। सभा वृद्धजनों की सभा थी और समिति आम जनों की सभा। प्रतिभाग पुरुष स्त्री, राजा का चुनाव। विद्य प्रतिभाग पुरुष स्त्री और गण। सामाजिक स्थिति, काम के आधार पर वर्गीकरण, पुरोहित, यज्ञ, आसमान, अनुष्ठान कारण। जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द भी 170 बार उल्लेख किया गया। पितृसत्तात्मक परिवार, बहुपति प्रथा प्रचलित, नियोग प्रथा, विवाह का प्रचलन, बाल विवाह का प्रचलन नहीं। ऋग्वैदिक वर्ग में आम पुरोहित, आम जनता और योद्धा थे। धार्मिक स्थिति, ऋग में सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे। इंद्र और किलों को तोड़ने वाला, आर्यों का युद्ध का देवता। दूसरा स्थान मानवों और देवताओं के बीच की मध्यस्थता, अग्नि। आर्थिक स्थिति, किसी का ज्ञान, पशु चारण, युद्ध का पर्याय, भविष्ठी, गाय का उल्लेख। अन्वेषण, सबसे उत्तम धन। व्यापार, वस्तु विनिमय के आधार पर आधारित था। व्यापारियों के लिए पणि शब्द का प्रयोग किया। उत्तर वैदिक काल, उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई थी। निवासियों द्वारा चित्रित मृदभांड, PGW का प्रयोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्राप्त लोहे के हथियार और अश्व चालित रथ का प्रयोग। भारत में कुरु काल के कबीले प्रसिद्ध थे जो दिल्ली क्षेत्र के द्वाब उत्तरी भाग पर स्थित राजधानी हस्तिनापुर। महाभारत युद्ध 1950 ईसा पूर्व, कौरव वर्ष पांडव। राजनीतिक संरचना जो है विद्य नामक संस्था का लोप हो गया था। सभा और समिति राजाओं और प्रजात वर्ग का वर्चस्व हो गया। स्त्रियों का प्रवेश बंद हो गया। कुलीनों ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया। राजा निर्वाचित होता था। आनुवंशिक पद सामान्य श्रेष्ठ पुरुष को होता था। अधिकार में वृद्धि कर गई। पांचाल प्रारंभ में जन या कबीला, कालांतर में प्रवेश। शपथ पर्व में 12 उच्च अधिकारियों का वर्णन जिसमें रत्निन कहा गया, सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी, महिषी, संग्रहित, भागवत, अचवाक, बालागल, गोवित, जीवागिरी, सूत, छत्री। राजा जो था सेना का प्रमुख होता था और क्षेत्रपाल का पद जो है प्रतिहारी। युवराज राजकुमार होता था। अच्छा वाण, लेखाधिकारी, पुरोहित, राजा का परामर्शदाता, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, महिष मुख्य रानी, बागदूत राजस्व संग्राहक, पागल विदूषक, ग्रामीणी गांव का मुखिया, गोभी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान और सूत जो है राजा का सारथी होता था। तो बस इतना ही। अब इसके बाद अगला हम देखेंगे